अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की जासूसी मिशन। बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक परिवार में ससुर और बहू के बीच कुछ दिलचस्प घटनाएं घटती हैं। यह कहानी एक ससुर की जासूसी के मिशन और बहू की चतुराई के इर्द गिर्द घूमती है। कभी कभी परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक करते हैं और कभी कभी ये शक मजाक बनकर एक अजीब खेल में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस परिवार में हुआ। अध्याय 1, मिशन की शुरुआत। श्यामलाल यादव एक मध्यवर्गीय परिवार के ससुर अपनी बेटी और बहू के बीच घुसी नजरें देखकर बहुत परेशान हो जाते थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि बहू बबीता अपनी आदतों और हरकतों में कुछ छिपा रही है। वह कोई ऐसी हरकत करती थी जिससे ससुर को यह एहसास होता कि वह उनके परिवार में नहीं बल्कि किसी और दुनिया का हिस्सा है। हर दिन घर में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे श्यामलाल यादव को शक होता। बहू क्या कर रही है? श्यामलाल हमेशा अपनी आंखों से उसे नापते रहते। वह खुद को किसी जासूस की तरह महसूस करते थे। उनका दिल कहता कि बबीता का कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या है। तुम्हारी बहू को तो मैं अच्छे से देख रहा हूँ, श्यामलाल ने अपनी पत्नी को एक दिन आधे गुस्से में कहा। वह कुछ छुपा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे बाबू, तुम तो ज्यादा सोचने लगे हो, उनकी पत्नी ने मजाक करते हुए कहा। वो तो घर संभाल रही है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? लेकिन श्यामलाल ने अपनी आंखों से बबीता की हर एक हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह यह मानते थे कि बहू को वह अपने घर में पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और यह जासूसी मिशन उनके लिए एक चुनौती बन गया था। अध्याय 2, बबीता की चाल। बबीता, जो हमेशा शांत और समझदार दिखाई देती थी, जल्दी ही ससुर के इरादों को समझ गई। वह जानती थी कि श्यामलाल ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन बबीता को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई भी उसे संदिग्ध नजर से देखे। उसकी खुद की दुनिया थी जिसमें वह किसी की भी दखलंदाजी को नापसंद करती थी। एक दिन बबीता ने श्यामलाल को अपनी एक चाल दिखाने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर वह मुझे जासूस समझने का खेल खेलेगा तो मैं उसे यह खेल खेलने दूंगी, लेकिन मेरी शर्तों पर। वह जानती थी कि श्यामलाल बहुत ही चुस्त और सतर्क रहते थे, इसलिए उसने अपनी छोटी छोटी हरकतों को बदल दिया। एक दिन जब वह किचन में व्यस्त थी तो उसने श्यामलाल को देखा, जो पास के कमरे में खड़े होकर उसे घूरे जा रहे थे। बबीता मुस्कुराई और अपने हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे को लेकर श्यामलाल के पास चली गई। क्या देख रहे हैं ससुर जी? उसने ठहाका मारते हुए पूछा। श्यामलाल घबराते हुए कुछ बोला नहीं। बबीता जानती थी कि उसने श्यामलाल को उलझा दिया है। कुछ नहीं बहू, बस तुम्हारी आदतों पर नजर रख रहा था, श्यामलाल ने किचन से बाहर कदम रखते हुए कहा। तुम्हारे काम करने के तरीके में कुछ तो अलग सा है। क्या फर्क पड़ता है? बबीता ने मजाक करते हुए कहा। हमारी आदतें सबको अलग ही लगती हैं। इस पर श्यामलाल कुछ बोल नहीं सके और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। अध्याय 3, बबीता की चुनौती। एक दिन बबीता ने सोचा कि अब उसे श्यामलाल के मिशन को पूरी तरह से उलट देना चाहिए। उसने अगले कुछ दिनों तक श्यामलाल को यह महसूस कराया कि वह उसके हर कदम पर नजर रख रही है। वह जानबूझकर कुछ छोटे छोटे बदलाव करती ताकि ससुर की जासूसी और बढ़े। कभी वह समय से पहले घर से बाहर जाती, कभी किसी की बातों को गलत तरीके से समझती और कभी दरवाजे पर खड़ी होकर चुपके से श्यामलाल को देखती। ससुर को यह चीज बहुत चौंका देती। वह सोचते, अब तो यह साफ है कि बबीता कुछ छुपा रही है।
मुझे और सतर्क रहना होगा। अगले दिन जब श्यामलाल ने बबीता को फिर से थोड़ा संदिग्ध महसूस करते हुए देखा तो उन्होंने उसे एक सीधी सी चुनौती दे डाली। बहू, मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे सब बताओ। क्या बताऊं ससुर जी, बबीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपकी जासूसी से तो यह साफ है कि आप खुद बहुत उलझे हुए हैं। क्या आप मुझे जासूस समझ रहे हैं? श्यामलाल हैरान थे। तुम क्या कह रही हो? आपने मेरे हर कदम पर नजर रखी है ससुर जी। अब तक आप मेरी हर छोटी बड़ी बात पर शक कर रहे थे। क्या आपको यह समझ नहीं आ रहा कि यह सब बस आपका भ्रम है? बबीता ने कहा। श्यामलाल को यह बात समझ में नहीं आई और वह चुप हो गए। बबीता ने कहा, आपकी जासूसी की तो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ और अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हूँ। अध्याय 4 ससुर का पर्दाफाश। कुछ दिन बाद जब श्यामलाल को बबीता की चाल समझ में आई तो उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली। बबीता ने उसका पर्दाफाश कर दिया था। अब श्यामलाल अपने किए हुए जासूसी मिशन पर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह किसी गलतफहमी में फंसे थे। तुम सही कह रही हो बहू, श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हारी जासूसी करने की गलती की। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। यह तो मैं समझती थी ससुर जी, बबीता ने हंसते हुए कहा। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों पर शक कर बैठते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परिवार में विश्वास सबसे जरूरी होता है। श्यामलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ गया है। तुम्हारी चतुराई ने मुझे सिखाया है कि किसी पर शक करना गलत है। यहां से परिवार में विश्वास की एक नई शुरुआत हुई। बबीता और श्यामलाल के बीच अब कोई भी संदेह नहीं था। श्यामलाल ने यह सीखा कि कभी कभी हमें अपने परिवार के लोगों पर शक करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।